तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 भर्ती परीक्षा टीना 28/12/2020 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। सेट 9 देखने वाले, बाकी हम यहाँ पर 6 से 7 सेट करा चुके हैं, ठीक है। 6 से 7 सेट करा चुके हैं। देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। एनटीपीसी सीबीटी 1 लिखा आएगा, ठीक है, वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, ठीक है, जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी एनटीपीसी यानी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएट लेवल या 12th लेवल, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन इसी के आधार पर पूछा जाएगा, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, उसी के आधार पर पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और पूरा देख कर जाइए, ठीक है। तो चलिए फटाफट से 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा था सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, ठीक ना। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बालिकाओं के लिए एक लघु जमा, ठीक ना, योजना। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, 2 दोस्त एक समूह में 10 प्रकार की व्यवस्था में बैठा है, उसमें से प्रत्येक एक अष्टभुज के कोने पर बैठा है। यानी कि ये कुछ इस प्रकार पूछा गया क्वेश्चन, ठीक ना, सीरीज वाला है, ठीक ना। तो इसको बना लीजिएगा, थोड़ा बनाने में मतलब टाइम ज़्यादा होगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमा, ठीक ना। पूरा पढ़िएगा और बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमा। ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा देश बेमेस्टेक का सदस्य नहीं है। तो ये कौन सा बेमेस्टेक का सदस्य नहीं है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मालदीव, ये सार्क का सदस्य है, ठीक ना। आप सभी जानते होंगे ये सार्क का सदस्य, बाकी भारत, नेपाल, भूटान ये सभी है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मालदीव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, यदि 15% की छूट दी जाए, ठीक ना, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक ना। तो यहाँ पर 15% की छूट देने पर लाभ या आपको हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो ये थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक ना। जो लंबा जाएगा उसका आंसर बता देंगे, ठीक ना। बाकी जो शॉर्ट में बनेगा उसका हम बना देंगे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13.33% लाभ। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, हरीश के मासिक वेतन 4500, ठीक ना, 45,000 रुपये का 1/3 शिक्षा पर और 1/2/6 योजना व अन्य आवश्यकताओं पर खर्च होता है, ठीक ना। शेष वेतन की वह बचत या मतलब बचत करता है, ठीक ना। तो बचत का राशि कितनी होगी, ठीक ना। बचत की राशि कितनी होगी ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो ये थोड़ा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग बना लीजिए 15,000, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है। तो 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, यदि साइन थीटा बराबर 4/3 है, ठीक ना, कोस थीटा बराबर 5/4 है, ठीक ना, तो 1 + tan थीटा और बटे 1 - cot थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक ना। सिंपल सा बात है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले tan थीटा का मान ज्ञात करते हैं, ठीक ना। तो tan थीटा का मान ज्ञात करने के लिए tan थीटा बराबर क्या होता है आप सभी जानते होंगे, sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक ना। sin थीटा बटे cos थीटा होता है, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। ये पढ़े होंगे तो जानते होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर हमको गुना करना है, ठीक ना। यानी tan थीटा निकाल लेंगे तो यहाँ पर 3 बटे यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक ना, 5/4, ठीक ना, 5/4 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर मतलब यहाँ पर देखिए, ठीक ना। अभी यहाँ पर किस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3/4, तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा इसको काट दीजिए, यानी कि 4 कट गया, ठीक ना। तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो tan थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ पर 3/5, यानी 3/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3/5 हो जाएगा। सिंपल सा आपको tan थीटा निकाल लेना है। tan थीटा निकालने की, ठीक ना, उसके बाद आप cot थीटा निकालना है, ठीक ना। cot थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा, ठीक ना, cos थीटा बटे यहाँ पर हो जाएगा sin थीटा, ठीक ना, बटे sin थीटा। तो उसी प्रकार जिस प्रकार पहले निकाले थे उसी प्रकार निकाल लेना है। तो इसका करेक्ट यहाँ पर आ जाएगा 5/3, ठीक ना, 5/3 आ जाएगा। सिंपल सा। अब दोनों को यहाँ पर cot थीटा निकालनी है, ठीक ना। अब दोनों को यहाँ पर भाग देना, ठीक ना। 1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 बटे, यानी कि 1 + 3/5 हो जाएगा, ठीक ना, बट्टे यहाँ पर हो जाएगा 1 - ठीक ना 5/3, ठीक ना, 5/3
3 हो जाएगा, ठीक ना। अब दोनों को घटा लिए और गुना कर लिया, यानी सोल्यूशन कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12/5 आप लोग कर लीजिए, ठीक ना। -12/5 आ जाएगा, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के सिस्टर्स यानी 7 सिस्टर्स राज्य का सदस्य नहीं है? तो कौन सा राज्य इसका सदस्य नहीं है आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। ये सिक्किम 7 का सदस्य नहीं है, ठीक ना। सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था 1976 में, ठीक ना। यहाँ पर एक अलग देश था पहले, ठीक ना, सिक्किम, इसे राज्य का दर्जा दिया गया 1976 में। बाकी सभी है त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक ना, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सभी है, ठीक ना। ये हो जाएगा सिक्किम एक अलग राज्य है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 8 नंबर क्वेश्चन में, भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो किस वर्ष पारित किया गया था ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1986 में पारित किया गया था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1986 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत के किन 2 शहरों के बीच, ठीक ना, पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? तो कहाँ से कहाँ चलती है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं 9 का क्या हो जाएगा, ठीक ना। 9 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए नई दिल्ली और बनारसी जंक्शन से, यानी कि नई दिल्ली और बनारसी जंक्शन तक चलती है, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा एक क्वेश्चन था, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद के साथ संबंध है, ठीक ना। यानी कि ये अगर इससे संबंधित है, ठीक ना, ये अगर इससे संबंधित है तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? सिंपल सा बात है, ये यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इससे संबंधित हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार एक समान है, ठीक ना, जबकि एक चौथा असंगत है। असंगत शब्द का चयन करें, ठीक ना। असंगत शब्द कौन सा हो जाएगा आपको चयन करना है। तो यहाँ पर पुस्तक है, चौक है, पेन है, ठीक ना, मार्कर है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए चौक, पेन, मार्कर सबसे लिखा था लेकिन पुस्तक से पढ़ा जाता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे अलग पुस्तक है, ऑप्शन ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक कैलेंडर की ऊंचाई, ठीक ना, 14 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक ना। सिलेंडर का आयतन क्या होगा, ठीक ना। सिलेंडर का आपको आयतन ज्ञात करना है, ठीक ना। आयतन ज्ञात करने के लिए आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। आयतन यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल पर निकालिएगा तो 2πr होता है, ठीक ना। h 2πr होता है। पहले क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, उसके बाद आयतन निकालिएगा तो आयतन बराबर πr² h होता है, ठीक ना। इस पर बैठा लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये थोड़ा लंबा आ जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000 यानी 1584 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा DRDO यानी कि DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? तो कौन सा है ये आपसे पूछा जाता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिनाका हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिनाका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी के सतह से 60 किलोमीटर है, ठीक ना, तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा, ठीक ना। चंद्रमा पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? तो चंद्रमा का द्रव्यमान निकालने के लिए क्या होता है, ठीक ना, पृथ्वी पर व्यक्ति का भार, ठीक ना, बटे यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक ना, यानी 6 हो जाएगा, 60 बटे यहाँ पर 6 हो जाएगा, काट दीजिए, यहाँ पर कट जाएगा कितना दिन में, तो यहाँ पर 10 दिन में कट जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10 किलोग्राम, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, ठीक ना। तो किसे सम्मानित किया गया था ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए NH1 नंबूत्री यानी नंबूत्री को सम्मानित किया गया था, ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक यानी कि नमक मार्च, ठीक ना, जिसे नमक सत्याग्रह कहा गया, ठीक ना, दांडी मार्च कहा गया, ठीक ना, शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में पड़ता है, ठीक ना। दांडी गुजरात के किस जिले में पड़ता है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक ना, नवसारी में पड़ता है, ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा डीप से क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नवसारी में, ठीक ना। दांडी मार्च कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना, 1931
31 में, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 17 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो कौन सा दर्रा है जो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सॉरी है, यहाँ पर हो जाएगा साबरमती, यानी कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ था, तो यहाँ पर हुआ था 12 मार्च 1930 को, ठीक ना। 1930 को हुआ था, हम 31 बता दिए थे, ठीक ना। 1930 को हुआ था दांडी मार्च, गांधी जी ने शुरू किया था। 1930 को कानून तोड़ा था, ठीक ना। 12 मार्च 1930 को एग्जैक्ट डाटा याद रखना है, ठीक ना, सॉरी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो इनमें से कौन सा दर्रा है जो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, तो ये हो जाएगा जोजिला दर्रा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसका सोल्यूशन करना था, ठीक ना। तो बोर्ड मास के हिसाब से इसे सोल्यूशन कर लीजिए। पहले इसका सोल्यूशन होगा यानी कि का, ठीक ना, उसके बाद इसका, तो इसका का हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग सोल्यूशन कर लीजिए। 18 का करेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 19 नंबर क्वेश्चन में, यदि a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर इतना है, ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर इतना है, ठीक है, a प्लस b बराबर 5 है, ठीक ना। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर किस प्रकार समझना है देख लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन थोड़ा हिंट दे देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर a स्क्वायर, ठीक ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक ना, बराबर कितना है 25 है, ठीक ना। सिंपल सा आपको इस प्रकार कर लेना है, ठीक ना। और यहाँ पर जो 25 है, ठीक ना, यहाँ पर 25 है, उसी प्रकार बैठा लेना है, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या करना है देखिए यहाँ पर, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी, ठीक ना, उसके बाद इंटू हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक ना, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना, प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा यानी कि ये भी प्लस बराबर 625 हो जाएगा, ठीक ना, बराबर कितना हो जाएगा 625। इसी प्रकार आपको सॉल्यूशन कर लेना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 आ जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन कर लीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी आप सभी कर लीजिएगा 125, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था एक त्रिभुज का कोण, ठीक ना, 2x डिग्री, ठीक ना, 3x डिग्री, 8 डिग्री, ठीक ना, 5x डिग्री माइनस 12 डिग्री है। तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण का माप ज्ञात करें, यानी सबसे बड़ी कोण का माप ज्ञात करना है, ठीक ना। सिंपल सा सभी को जोड़ लीजिए यहाँ पर, ठीक ना, यानी कि सभी को जोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पर बराबर में क्या हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है, समय जानते होंगे, ठीक ना। इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 88 डिग्री, ठीक ना। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 डिग्री। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है, ठीक ना। तो आपको बताना है, ठीक ना। तो 21 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि ये किस प्रकार इससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम एक यहाँ पर यानी कि आर एस, यानी कि एक जोड़ेंगे तो एस आ जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार एक और यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो सी आ जाएगा, ठीक ना। एम को अगर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर पी, यानी कि एम को अगर 3 जोड़ेंगे हम तब पी आ गया, ठीक ना। ओ को अगर 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर इसी प्रकार कर देना, यानी कि भी में 1 जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो डब्लू आ जाएगा। तो डब्लू सब में है, ठीक ना। लास्ट वाला देख लीजिए, जे में अगर 4 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो एन आ जाएगा। तो एन सभी में है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर एक्स में अगर मान लीजिए हम यानी कि 2 जोड़ देते हैं, ठीक ना, 2 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 2 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर जेड आ जाएगा। तो जेड एक ही में है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, ठीक ना। तो कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि ऑप्शन सी, जापान ये सदस्य नहीं है, ठीक ना। जापान मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, ठीक ना। तो गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए एशिया महाद्वीप में। आप सभी जानते हो, ठीक ना, एशिया महाद्वीप में गोबी मरुस्थल स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन पूछा था महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है। तो कौन सी कंपनी शामिल है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक ना, कोल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था उबुंटू
क्या है, तो उबंटू क्या है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो उबंटू क्या है ये आपसे पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाए। कंप्यूटर का भी 1 से 2 प्रश्न डाल दिया जाता है, ठीक ना। तो उस समय का यहाँ पर करंट अफेयर से पूछा गया था 1 अप्रैल 2019 से किन देशों किन 2 बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय कर दिया गया, तो किन बैंकों को विलय कर दिया गया था ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक ना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विजय बैंक और देना बैंक, यानी विजय बैंक और देना बैंक, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई दुगनी है, ठीक ना, और आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक ना। तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए एक्स यानी कि चौड़ाई मान लेते हैं, चौड़ाई नहीं है तो मान लेते हैं एक्स, ठीक ना। एक्स मान लेते हैं तो लंबाई यहाँ पर 2x हो जाएगा, ठीक ना। लंबाई कितना हो जाएगा, दुगनी है तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, ठीक ना। 2x मान लीजिए, ठीक ना। उसके बाद आयत का परिमाप कितना है, तो 48 है, 48 मान लीजिए, ठीक ना। और इस सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए मान लीजिएगा, ठीक ना। मान लीजिए चौड़ाई एक्स है, ठीक ना, तो यहाँ पर लंबाई 2x हो जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार आपको बनाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। यहाँ पर दिया गया है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 × x + 2x हो जाएगा, ठीक ना, बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर 48 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 2 से 48 को काटिएगा तो x + 2x, ठीक ना, बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। सिंपल सा यहाँ पर 3x, ठीक ना, x प्लस जोड़िएगा तो यहाँ पर 3x बराबर 24 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक ना। 8 आ गया, ठीक ना। x बराबर कितना आ गया, तो 8 आ गया, ठीक ना। अब 8 को आपको आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक ना। लंबाई कितना है, तो 2x माने थे तो 2x हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक ना, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2x², ठीक ना। 2x² हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर x का मान सिंपल सा बैठा दीजिए, ठीक ना। 2 गुने यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर कितना, तो यहाँ पर 8² हो जाएगा, ठीक ना। 8², तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिए, सोल्यूशन कर लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 28 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पर पूछा जाता है 28 नंबर क्वेश्चन में कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक ना। कंप्यूटर के किस भाग को मस्तिष्क कहा जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर है सीपीयू को मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक ना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा था इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटल मिशन की शुरुआत की, ठीक ना। तो किस वर्ष किया था ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 नवंबर, ठीक ना। 5 नवंबर 2013 को, यानी कि ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 नवंबर 2013 को किया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सवेत और हरीश को किसी काम को पूरा करने में 28,000 रुपये की आमदनी होती है, ठीक ना। इस काम को पूरा करने के लिए सवेत ने 20 दिन और हरीश ने 30 दिन काम किए, ठीक ना। यदि उनका दैनिक मजदूरी का अनुपात 5:6 है, ठीक ना। तो यहाँ पर उसका आमदनी सवेत का हिस्सा ज्ञात करना है, ठीक ना। सवेत का हिस्सा क्या हो जाएगा ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर सिंपल सा है, यहाँ पर देखिए किस प्रकार आपको बनाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा अनुपात में पहले ज्ञात करना है, ठीक ना। तो 20, ठीक ना, 20 यहाँ पर हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यानी कि इसका 5 हिस्सा है तो 5 हो जाएगा। अनुपात यहाँ पर दे दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर 30 × 6 हो जाएगा, ठीक ना। 30 × 6, अब दोनों को गुना कर दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि अब दोनों को यहाँ पर भाग दीजिए या गुना कर दीजिए तो इसका अनुपात में आ जाएगा, यानी कि दोनों को गुना कर दीजिए तो पहले, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, यानी 0, ठीक ना, 10, यानी कि 100 आ जाता है यहाँ पर, ठीक ना, 100, ठीक ना। और यहाँ पर अनुपात में लिख दीजिए, ठीक ना। अब 30 को करिए तो 0, ठीक ना, 6×3 18, यानी कि 180, ठीक ना। इसको अनुपात में बना लीजिए, ठीक ना। तो ये कट जाएगा 5 दिन में, ये कट जाएगा यहाँ पर 9 दिन में, ठीक ना। ये कट जाएगा 9 दिन में, आप लोग कर लीजिए 5:9 आ जाएगा, ठीक ना। 5:9 आ जाएगा। अब सफेद का हिस्सा निकालने के लिए यहाँ पर 5 बटे, ठीक ना, 5 + 9 कर दीजिए, ठीक ना। 5 + 9 × 28,000 कर दीजिए, ठीक ना, 28,000, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 5 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 14, ठीक ना। यहाँ पर 28,000 है, ठीक ना, 28,000 है, ठीक ना। काट दीजिए, यहाँ पर कितना दान में कट जाएगा, तो 2 दान में कट जाएगा। तो यहाँ पर 10,000 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 10,000 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 31 नवंबर में 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा में एक संगीत कार्यक्रम परियोजित किया, ठीक ना,
प्रायोजित किया। यदि 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया तो कक्षा में लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित हुआ, ठीक ना। तो आपसे ये पूछा गया था, ठीक ना। ये थोड़ा लंबा जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी जानते होंगे तो बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी, ठीक ना। 46% हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यदि नीचे दी गई व्यवस्था को से सभी विशेष, ठीक ना, वर्णों को हटा दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक्स के दाईं ओर 10वें स्थान पर बैठेगा, ठीक ना। कौन होगा, पर होगा, ठीक ना। ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी आर, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सभी बना लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना, ठीक ना। तो 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था और प्ले लिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, प्ले लिस्ट को सेव जरूर कर लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पर लुप्त संख्या है तो यहाँ पर इसको ज्ञात करना है, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कर रहा है क्या, तो पहले को देख लेते हैं किस प्रकार कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए यानी कि 5, ठीक ना, 5, ठीक ना, प्लस 7 का क्यूब हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो 384 आ जाएगा। उसी प्रकार आगे भी कर लेना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी बना लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 144। तो इसको ज्ञात कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 144, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से साथ ही वही संबंध है जो दूसरे पद से पहले से संबंधित है, यानी जिस प्रकार ये इससे संबंधित है तो इसी प्रकार ये किससे संबंधित हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना। पॉपुलर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था साधारणता केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन, ठीक ना, में सबसे प्रयुक्त औसत मान निम्न में से क्या होता है। तो ये क्या होता है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ठीक ना। माध्य होता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, माध्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन पूछा था किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो किस इकाई का उपयोग किया जाता है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन पूछा था बस सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे इतना यानी कि 155, 260, 315 से विभाजित करने वाले क्रमशः 5, 10 और 15 शेषफल बचेगा, ठीक ना। बस संख्या कौन सी है, ठीक ना। पहले हम इससे भाग देंगे तो यहाँ पर 5 शेषफल बचेगा, इससे भाग देंगे तो 10 बचेगा, ठीक ना, और इससे देंगे तो 15 बचेगा, ठीक ना। वह कौन सी संख्या है, ये चारों में से आपको ढूंढ कर बताना है, ठीक ना। सिंपल सा है। यहाँ पर देख लीजिए 37 का अगर बनाइएगा थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन बन जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर सबको यहाँ पर लघुत्तम ले लीजिए, ठीक ना। 155 का है तो 155 का लघुत्तम लीजिए। उसके बाद जो कॉमन अंक आएगा, ठीक ना, उसी से गिना कर देना है, ठीक ना। यानी जो कॉमन आएगा, मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए 260 का यहाँ पर यानी कि यहाँ पर लेते हैं तो 2 दान में कटेगा तो 1 दान में, 3 दान में, ठीक ना। उसके बाद 0 दान में। उसी प्रकार 2 से लेते हैं तो यहाँ पर कटेगा 6 दान में, ठीक ना। उसके बाद कटेगा 5 दान में, ठीक ना। इसी प्रकार आपको लेते जाना और यहाँ पर सेम जो आएगा उससे गुना कर देना, ठीक ना। तो यहाँ पर तीनों को कीजिएगा, यानी कि तीनों को अगर एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा 3 गुने 5 गुने 5, ठीक है। 3 गुने 5 गुने 5 यानी कि 50 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सभी देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज तरंगिणी की लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है ये आपसे पूछा गया था। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलहन हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन पूछा था 3400 रुपया की राशि 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 रुपया है, ठीक ना। ब्याज की दर ज्ञात करना, ठीक ना, यानी कि ब्याज की दर आपको ज्ञात करना था, ठीक ना। सिंपल सा है। दर बराबर क्या होता है, तो दर बराबर अब जान लीजिए फार्मूला, ठीक ना। ब्याज, ठीक ना, ब्याज, ठीक ना, गुने, ठीक ना, गुने 100 बट्टे टी यानी कि समय गुने मूलधन, यानी पी को मूलधन से समर्पित करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा 680, ठीक ना, गुने 100 बट्टे यहाँ पर हो जाएगा 4 गुने
34 यानी कि 3400 हो जाएगा। तो ये 2000 कटा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर काट लीजिएगा तो ठीक ना, काट लीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5%। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी समचतुर्भुज की अनंत कोणों का अनुपात 3:6 है। समचतुर्भुज की सबसे छोटे कोण की माप ज्ञात करें, ठीक ना। समचतुर्भुज के सबसे छोटे कोण की माप आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर अनुपात कितना है, तो 3:6 है, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर 3x, ठीक ना, और यहाँ पर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6x बराबर यहाँ पर 180, यानी कि कोणों का मान होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री आ जाएगा। तीनों को जोड़िएगा तो 9x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। इसको काटिएगा 9 से, तब x बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी यानी कि 20 इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 20 आ जाएगा, ठीक ना। अभी करेक्ट आंसर नहीं आया, ठीक ना। यहाँ पर x बराबर कितना आया, 20 डिग्री आया, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया समचतुर्भुज के सबसे छोटे कोण की मान ज्ञात करें, ठीक ना। सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x का मान यानी कि x का मान 20 आया ना, तो सबसे छोटा यानी कि सबसे छोटा इसमें से कौन है, तो 3 के है, यानी कि 3x है, ठीक ना। 3x है तो x का मान कितना है, 3 गुने यहाँ पर हो जाएगा 20, ठीक ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर चित्रकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी लोकप्रिय कला है, ठीक ना। तो किस राज्य की है ये आपसे पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा का। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 42 नंबर क्वेश्चन। तो 42 नंबर में पूछा गया था, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की, तो किसने किया था ये आपसे पूछा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसने किया था, तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु यानी श्री गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है, तो इनमें से कौन सा स्मारक है जो दिल्ली में नहीं स्थित है, तो यहाँ पर हो जाएगा बुलंद दरवाजा नहीं है, ठीक ना। लाई दरवाजा ये है, ठीक ना। मायू का मकबरा ये भी है, ठीक ना। इंडिया गेट तो सभी जानते होंगे, ठीक ना, दिल्ली में स्थित है। तो ये हो जाएगा बुलंद दरवाजा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु के द्वारा होता है, यानी कौन सी बीमारी है जो विषाणु के द्वारा होता है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चेचक पॉक्स, यानी चेचक चिकन पॉक्स हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा चिकन पॉक्स, इसका करेक्ट आंसर चिकन पॉक्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 180 भागा है, ठीक ना। ये बोर्ड मास वाला है, ठीक ना। तो आपको बराबर में निकालना है, ठीक ना। इसका बराबर क्या हो जाएगा, तो सिंपल से आपको पहले अंदर वाला गुना कर लेना है, उसके बाद भागा को, उसके बाद गुना को, यानी कि उसके बाद गुना को, उसके बाद जोड़ को, उसके बाद घटा को, ठीक ना। कर लीजिएगा तो ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर, देखिए पहले अंदर का कर लेते हैं, तो यहाँ पर अंदर का कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस, ठीक ना, 9 + 1, ठीक ना। अब तीनों को यहाँ पर जोड़ दीजिए, ठीक ना। तीनों को जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर 9 9 18 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ गया कितना, तो 18 से 18 भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, ठीक ना। 1, ठीक ना, 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा कितना, 37 माइनस यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको पहले जोड़ दीजिए तो यहाँ पर 38, ठीक ना, माइनस 20 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा आपको 38 माइनस 20 घटा लीजिए, ठीक ना। 38 माइनस 20 घटाइएगा तो यहाँ पर 18 आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 38 माइनस 20 यानी कि 45 का देखते हैं किस प्रकार होगा, ठीक ना। सॉरी यार, यहाँ पर गलती हो गई है, ठीक ना। 180 है यहाँ पर, 18 नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर 180 है, ठीक ना, और यहाँ पर भागा 18 था, ठीक ना। 18 था, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 से भागा दीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 37, ठीक ना। 10 बार में लगेगा, वहाँ पर हम 0 हटा दिए थे, ठीक ना, इसलिए एक यहाँ पर आ गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर माइनस 20 आ जाएगा, ठीक ना, माइनस 20 आ जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर देखिए किस प्रकार हो जाएगा, 10 प्लस 37 माइनस 20, ठीक ना, माइनस 20 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 10 प्लस यानी कि 37 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 47 हो जाएगा। सिंपल सा 47 माइनस 20 हो जाएगा तो यहाँ पर 27 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले आपको बोर्ड मास के रूल से गुना करना था, ठीक ना। पहले अंदर को, उसके बाद भागा को, उसके बाद जोड़ को, उसके बाद यहाँ पर हो जाता किसका, तो घटा का, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 46 नंबर, कंप्यूटर और इंटरनेट में डोमेन में URL यानी कि URL का पूर्ण रूप क्या है, ठीक ना। URL जिसे कहते हैं, ठीक ना, उसका पूर्ण रूप क्या है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनिक रिबोकोड लोकेशन, ठीक ना, रिबोकोड लोकेशन। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था
कल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक ना। तो सेरिकल्चर किससे संबंधित है ये आपसे पूछा गया था। तो रेशम की खेती जो करते हैं ना उसे सेरिकल्चर कहते हैं। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेरिकल्चर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना, 48 नंबर में एक रस्सी का 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग अगर मान लीजिए लंबाई इतना है, ठीक ना, दूसरा भाग की लंबाई इतना है, ठीक ना, यानी दूसरा भाग पहले भाग से इतना है, ठीक ना, तीसरा भाग की रस्सी ज्ञात करें, यानी कि अंश बचा, यानी कि अंश बटा, यानी कि अंश, यानी कि जो बचा था रस्सी उसका भाग ज्ञात करना था, ठीक ना। तो 48 का यहाँ पर देख लेते हैं किस प्रकार होगा, ठीक ना। तो सिंपल से आपको सबको जोड़ देना, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1/5, ठीक ना, 1/5 का यानी कि गुना हो जाएगा 3/2, ठीक ना, 3/2 हो जाएगा। सबको यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 3 यहाँ पर हो जाएगा कितना, बराबर में यहाँ पर लिख देते हैं 10, ठीक ना। 3 यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर क्या करना, दूसरा भाग में घटा देना, यानी कि 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1/5, ठीक ना, -3/10, ठीक ना। इसको ज्ञात कीजिएगा तो इसका यहाँ पर इसका जो भी आ जाएगा, ठीक ना, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1/2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी उसका सोल्यूशन कर लीजिए, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया था साइन मतलब साइन 14 डिग्री 76 डिग्री प्लस कॉट 15 डिग्री कॉट 75 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 10। बाकी आप सभी बना लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध को दर्शाता है। तो सहजीवी संबंध को इनमें से कौन सा दर्शाता है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काई दर्शाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, काई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला पार्ट में हम 51 से देखेंगे, ठीक ना, 51 से 100 तक अगला पार्ट में देखेंगे, ठीक ना। ये पार्ट 1 हो गया, ठीक ना। पार्ट 1 में 1 से 50 तक देखें, ठीक ना। पार्ट 1 में हम 1 से 50 तक देखें, ठीक ना। अब की बार 50 से लेकर यानी कि 51 से लेकर 100 तक देखेंगे। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अगर प्रीवियस यानी कि 6 से 7 सेट करा चुके हैं, ठीक ना, यानी कि CBT 1 का 6 से 7 सेट करा चुके हैं, नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से डायरेक्ट आप प्ले लिस्ट पर डायरेक्ट हो जाइएगा, ठीक ना, वहाँ से देख सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।